हमसे ये कहा था 50 दिन हम लोगों को लाइनों में खड़ा करके रखा, तो आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हुआ? हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे फौजी भाई सुरक्षित क्यों नहीं है? चाइना हमारी ज़मीन कैसे कब्जा रहा है? सवाल तो ये है ना। जीएसटी लागू करी, इनसे कहीं ना जीएसटी पे वोट मांग के दिखाएं। जीएसटी पे आज तक वोट मांग पाए। मैं भी एक छोटा बहुत बड़ा नाम हो गया है, वो विश्व गुरु बन गए हैं। काहे में? बेरोजगारी में, महंगाई में। क्या रोजगार समाप्त है ना? युवा तरस रहा है ना, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है ना। मैं उसको भीख शब्द नहीं कहूँगा। कभी मोदी जी को वोट दिया करते थे, हमारी हालत खराब कर दी, हमारे व्यापार चौपट कर दिए। बिल्कुल दिया है, गलती हमसे, गलती इंसान से होती है, हुई हमसे भी गलती हुई बार, क्या कर सकते हैं। पर ठीक है, आगे देखें। अब हमारा तो मन बदलाव होगा, हम तो बदलाव 400 पार जाएगी इस बार। 400 पार तो लहसुन का रेट है, टमाटर का रेट है, प्याज का रेट है, वो उसका बता रहे हैं, पेट्रोल का रेट है। वो कह रहे हैं कि अगर अब की बार हमको ले आए तो 110 रुपये लीटर पेट्रोल हमने बिकवा दिया, डीजल बिकवा दिया, तो अब की बार अगर हमें ले आए तो हम आपको 400 पार करके दिखाएंगे। लहसुन का रेट आज भी 300 रुपये। देश के अंदर में अगर संविधान बचाना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म दिवस है, अगर इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो नफरती ताकतों को यहाँ से बाहर के अंदर इस बात की लहर। और पूरे उत्तराखंड के अंदर में आज अर्धसैनिक बल हो, चाहे हमारे अग्निवीर वाला मामला हो, चाहे हमारे पूर्व सैनिक हो, चाहे आज की तारीख में पूरे देश के अंदर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है अकरम। हरिद्वार में मौजूद हैं और चुनावी माहौल का रुझान लोगों से जान रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो मोदी के चेहरे से लड़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो महंगाई और भागीदारी न्याय और कुछ न्यायों को लेकर लड़ रही है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानेंगे क्या चल रहा है हरिद्वार का रुझान और कौन जीत सकता है यहाँ, बीजेपी या इंडिया अलायंस। सर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं अधिवक्ता हूँ। क्या कहेंगे सर, हरिद्वार में क्या रुझान चल रहा है? कांटे की टक्कर देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस में। ये कांटे की टक्कर तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि उसके संग सामाजिक इक्वेशन जो है वो पक्ष में है। जाति समीकरण और जो तात्कालिक प्रश्न हैं जो जनता जिससे जूझ रही है और उनके प्रति कांग्रेस का जो पहले से उसका एक इतिहास रहा है, विकास से लेकर के आम जनता की समस्याओं को हल करने का जो इतिहास रहा है, उसके हिसाब से आम जनता तो जाति समीकरण देखें चाहे सामाजिक समीकरण देखें, तो ये माहौल कांग्रेस के पक्ष में इसलिए बनता चला जा रहा है। जो भी सत्ता विरोधी लहर है, इस विरोधी लहर का समाधान किसी को जनता में नजर आ रहा है तो वो कांग्रेस के ऊपर आ रहा है। अच्छा। मतलब कांग्रेस के ऊपर एक भरोसा जुड़ता जा रहा है जनता का। अच्छा, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। सर, ये जाति समीकरण की आपने बात की। हाँ, जाति समीकरण की किस आधार पर आप बात कर रहे हैं? मैं जाति समीकरण के जो कांग्रेस का कैडर बोर्ड था, वो पहले पूरा इतिहास आप देखें, स्वतंत्रता संग्राम के भारत के आज़ादी के साथ से जो कांग्रेस के संग जाति समीकरण के का मैंने इसलिए कहा कि जो दलित, पिछड़ा और ट्राइबल और सामान्य वर्ग का एक विश्वास कांग्रेस के ऊपर रहा है हमेशा से, और मुस्लिम फैक्टर तो उसका भी विश्वास कांग्रेस के ऊपर इस रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी इस देश में कोई है तो वो कांग्रेस है। इसलिए जाति समीकरण का मैंने इसलिए कि उस जातियों का अधिक से अधिक किसी पे भरोसा है तो वो कांग्रेस है। जब हम बीजेपी की बात करते हैं सर, बीजेपी की बात करना यानी धर्म का मुद्दा बन जाना, राम मंदिर बन जाना, और उत्तराखंड तो देवभूमि कहलाई जाती है, उस बीच भी आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। देखो, धार्मिक मुद्दा कांग्रेस ने कभी धार्मिक मुद्दों पर कोई विरोध थोड़ी किया है। कांग्रेस तो इस सनातन धर्म की सबसे पहले से ही धरातल से लेकर के बुनियादी तौर पर आप देखो तो इस सनातन धर्म की तो ध्वजवाहक कांग्रेस ही रही है। कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस इस भारत को आज़ादी दिलाने में भी काम किया, वो महात्मा गांधी जी का भी नारा आप देखो तो गीता उनके हाथ में हमेशा रहती थी, और हे राम 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 का जो भी इस देश में, इस संविधान में तो की ताकतों को इस्तेमाल करने के लिए राम को कभी या धार्मिक भावनाओं को कभी कांग्रेस ने कभी कुठाराघात नहीं किया, ना कभी इस पर निगेटिव चले हैं। आपके पास मैं आता हूँ सर, क्या नाम है आपका? मनीष। राम मंदिर बन गया है सर अयोध्या में, खुश नहीं नज़र आ रहे आप? नहीं, देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का हम आज भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने उसका एक जो लंबे समय से विवाद चला रहा था वो ख़त्म हो गया उसकी वजह से। परंतु उससे जो हमारे मूल मुद्दे हैं वो कहीं ख़त्म नहीं होते। आप देखिए, मोदी जी के जो फैसले थे, जैसे उन्होंने नोटबंदी लाए थे, बहुत बड़ा अपने आप को बता रहे थे क्रांतिकारी कदम था। क्या उस क्रांतिकारी कदम की आज की डेट में मोदी जी बात करते हैं? कभी आपने सुना कि नोटबंदी के ऊपर वो वोट मांग रहे हो कि मैंने उस टाइम कितने लंबे लंबे भाषण दिए गए कि मुझे 50 दिन दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आतंकवाद क्या खत्म हुआ? क्या आज हमने ये सवाल ना पूछें कि आपने भैया
हमसे ये कहा था 50 दिन हम लोगों को लाइनों में खड़ा करके रखा, तो आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हुआ? हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे फौजी भाई सुरक्षित क्यों नहीं है? चाइना हमारी ज़मीन कैसे कब्जा रहा है? सवाल तो ये है ना। जीएसटी लागू करी, इनसे कहिए ना जीएसटी पे वोट मांग के दिखाएं। जीएसटी पे आज तक वोट मांग पाए। मैं भी एक छोटा व्यापारी हूँ। मोदी के चेहरा काफ़ी नहीं है सर चुनाव लड़ने के लिए, वो तो मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं सर चुनाव। बहुत बड़ी बात है, विदेशों में भी नाम हो गया है, स्ट्राइक भी करा दी है, बिल्कुल सही बात है, उनको लाल आंख दिखा दिया है। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी का बहुत बड़ा नाम हो गया है। वो विश्व गुरु बन गए हैं। काहे में? बेरोजगारी में, महंगाई में। क्या रोजगार समाप्त है ना? युवा तरस रहा है ना। 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है ना। मैं उसको भीख शब्द नहीं कहूँगा, परंतु हालत वही बना दी है हम लोगों की ना, हमारे लोगों की, कि 80,000 लोगों की स्थिति ये हो गई है कि वो सरकारी राशन में मोहताज हो गए हैं। इसमें तो 80 करोड़ लोग सरकारी राशन के मोहताज हो गए। तो निश्चित रूप से हमारी ये विफलताएं हैं, सफलता तो नहीं है। और इसको जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि अगर ये आ गए दोबारा तो शायद जो बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग कहते हैं वो सच हो जाए। आगे 2024 के बाद चुनाव ना हो, रशिया वाली पद्धति यहाँ पे आ जाए। लोग तो सर पसंद कर रहे हैं मोदी सरकार को, कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और विदेशों में भी नाम कर दिया है, टंका बजा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी इस बार लड़ने की कोई प्रयास कर रहे हैं पूरा। देखिए, कौन अगर कायदे में देखा जाए तो मोदी जी को जब उनकी पीक था ना, तब भी केवल 38% वोट मिला है। 62-63% वोट जो है लोग उनके अगेंस्ट में थे। फ़र्क ये था कि उस टाइम जो है ना, जो विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए था वो इकट्ठा नहीं था। अब दिखाई दे रहा है वो लोग इकट्ठे हो गए हैं, और निश्चित रूप से उनके इकट्ठे होने का फ़र्क आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए अभी आप, राजपूत समाज ने किस तरह से विरोध की बात करी है कि भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा उसे हराओ। उसका असर तो हरिद्वार पे भी आएगा निश्चित रूप से। ऐसा नहीं कि हरिद्वार बॉर्डर स्टेट है, बिल्कुल बॉर्डर में लगता हुआ है। कांग्रेस के यहाँ पर ऑलरेडी 5 विधायक हैं, 11 में से 5 विधायक कांग्रेस के हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। और हम लोग जो कभी मोदी जी को वोट दिया करते थे, हमारी हालत ख़राब कर दी, हमारे व्यापार चौपट कर दिए। बिल्कुल दिया है। गलती इंसान से होती है, हुई हमसे भी गलती हुई एक बार, क्या कर सकते हैं। पर ठीक है, आगे देखें। अब हमारा तो मन बदलाव का, हम तो बदलाव लाएंगे। देश को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके देखिए कि उन जो सिख जो है यहाँ पे, जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख आ गए, उसमें ईसाई आ गए, जैन आ गए, इन सबको क्या करेंगे आप? क्या इन लोगों को उठा के खाड़ी में फेंक देंगे? मैं मुसलमानों की तो बात ही नहीं करता। जो किसी धर्म को नहीं मानते उनका क्या करेंगे? उन्हें खाड़ी में फेंक देंगे ले जाके। जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो अल्लाह में विश्वास नहीं करते, वो शंकर में विश्वास नहीं करते, किसी में विश्वास नहीं करते, उनका क्या करेंगे आप? भारत में एक बड़ी आबादी मंदिर से बड़ा खुश है। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, उनका कहना है मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनवाया, आपका सवाल ही गलत है। मंदिर तो बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी जी ने तो उसके नाम पर भ्रष्टाचार करा है। लोग तो यही मानते हैं ना, मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया। लोग खुश हैं मोदी जी के मंदिर बनवाने से। मोदी जी के मंदिर बनवाने से अगर खुश होते हैं ना, तो उनको 62% वोट मिलने की संभावना होती है। उनके आज चेहरा देखिए, जब वो मीटिंगों में बोलते हैं तो चेहरा डाउन हो रखा है उनका। और कल अभी उनके जो सेकंड पार्ट है ना, मायावती जी की रैली खाली गई है। अब उसके बाद आज शायद योगी जी की रैली थी, वहाँ पे भी सुनने वाला की भीड़ नहीं है। तो जिन लोगों को सुनने के लिए लोग वो आना नहीं चाह रहे, उनको कौन वोट देगा? हाँ ठीक है, अगर मान लो कोई वो सुनते हैं मशीनों में सेटिंग है, वो मशीनों में सेटिंग निकल गई तो हो सकता है जीत जाए। हम बढ़ जाएंगे रशिया की तरफ को, रशिया वाले हाथ हो जाएंगे हमारे। तो पहले भी इलेक्शन में 2022 के में 19 के दिखाते रहे कि कुर्सियाँ खाली रह गई, वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन फिर वो आ जाते हैं, जीत जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कौन सा जादू है ये तो आप अपना भी बता रहे हैं ना। हम विपक्ष तो रोज मांग कर रहा था ना कि चुनाव आयोग उनसे मिले। कितने वकील लगे हुए हैं, कितने डंडे खा रहे हैं वो लोग। क्या इसने इलेक्शन कमीशन ने सुना उनका एक बार भी? इलेक्शन कमीशन जो है एकदम जो है स्वायत्त संस्था थी, उसकी क्या हालत बना दी आज की डेट में कि इलेक्शन कमीशन जो है ऐसा दिखाई दे रहा है डमरू हो कि साहब बजाएंगे और वो डमरू बजेगा। तो जब विपक्ष से मिलना ही पसंद नहीं कर रहा तो शक तो रहेगा हमेशा। इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र संस्था है, कही जाती थी, मानते हैं क्या? कही जाती थी, माने हम लोग मानते थे, एक जमाने में हुआ करती थी, अब हुआ करती थी। अब तो दिख रहा है, आप ही खुद कह रहे हैं कि रैलियों में भीड़ नहीं थी, वो 303 सीटें जीत के आ गए। आप बताइए, आप मानते नहीं मानते? फ्री संस्था है निश्चित रूप के माध्यम से तो पता लगता रहता है। कौन सी मीडिया? वही मीडिया है। कौन सी मीडिया? जो रवीश कुमार ने बताई थी गोदी मीडिया नहीं, वो तो 24 सवाल पूछ लेते तो गोदी मीडिया के। बिल्कुल कहना पड़ेगा। जब एंकर ना एंकर अपना नाम भूल जाए, अंजना ओम के बाद कुछ और लगाए तो कहना पड़ेगा। बोल दीजिए, मोदी बोल रहा है। कहना पड़ेगा ना। जब 2000 के नोट में चिप लगा दी जाए, 2 किलोमीटर नीचे से भी ढूंढ लाएंगे। आज भी वो स्टार एंकर है ना, तो सवाल तो पूछेंगे ना। तो उन्होंने खुद दिखाया कि गोदीगिरी कर रहे हैं वो लोग, तो उनकी गोदीगिरी पे सवाल तो पूछा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे सवाल नहीं कर सकते। हमारे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम भी सवाल पूछेंगे, उनका अधिकार है। पूछिए ना उनसे, वो चिप कहाँ गई 2000 के नोट वाली। और जो व्यक्ति अपना नोट 7 साल नहीं चला पाया हो, वो 70 साल पे सवाल करता हो, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? चलिए मैं आता हूँ आपके पास। क्या नाम है सर? मेरा गिरधर सिंह बम। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और न्यायों की यात्रा की और न्याय दिलाने की बात कही, कितना सहमत है उनसे? देखिए एक बात सुनिए, राहुल गांधी जी
के परिवार ने इस देश की आज़ादी में शहादत दी है। जवाहरलाल नेहरू जी जम्मू कश्मीर के रजवाड़े थे, उन्होंने अपनी पूरी भूमि, पूरा अपना वंश दान दे दिया। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था इस देश के अंदर, उनकी शहादत हुई। और राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री रहीं, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी के पिताजी। तो कह रहे हैं लोग कांग्रेस ने 70 साल से देश में किया ही क्या है। हम तो इस बात को कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जब देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ों का राज था, जब सारे धर्म के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, तो उस टाइम पर ये जनसंघी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो हैं उनकी मुखबरी करते थे। इस जो सावरकर की पिक्चर बनाए बैठे लोग हैं, और महाराष्ट्र से इनका नागपुर में जो एक झंडा तिरंगा नहीं फहराते थे, अब फहरा रहे हैं। इन 5-7 सालों में इन्होंने कभी झंडा नहीं फहराया। वो सावरकर जो है वीर माफ़ी मांगते हुए अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, उसका ऑन द रिकॉर्ड इस देश के अंदर में है। तो उनका तुलना माननीय राहुल गांधी से करना बेकार है। और राहुल गांधी तो वो सक्सेस हैं, महात्मा गांधी जी। राहुल गांधी जी की शख्सियत बता रहे हैं आप, मोदी जी नाराज हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? मोदी जी नाराज हो जाए तो हमें क्या करना है? मोदी राम मंदिर बनवा दिया, मोदी जी नाराज हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ ना, मैं जब छोटा बच्चा था ना, मैं पिथौरागढ़ से संबंध रखता हूँ, आज की तारीख में डोईवाला में रहता हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं जब छोटा बच्चा था तो 4 किलोमीटर पैदल दिया जला के, दियाल होता हमारे वहाँ, चीड़ की लकड़ी होती है, उसको जला के हम लोग रामला देखने जाया करते थे। तब भी तो राम थे, राम तो आस्था का केंद्र है। वो कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे तो हम तो कह रहे नौकरी तो दो, जो नौकरी लाए, नौकरी की तो बात की थी उनने, राम को वो नहीं लाए, राम को माननीय सुप्रीम कोर्ट लाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुआ। और रह गई बात आज का, भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है, अर्थात मोदी के पास। मोदी ने कहा था 15 लाख खाते में, मोदी ने कहा था 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रोजगार। आज की तारीख में इस देश के पूरे जहाँ जहाँ मोदी जी की रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ मोदी जी ये तो बता दें कि महंगाई कम करेंगे। क्यों महंगाई कम करी नहीं? जब कांग्रेस की सरकार थी 430 रुपये का सिलेंडर था, आज उन्हीं की सरकार में 1130 का हुआ, लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्होंने उसको घटाने का काम किया। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी से और अपनी जनता से, जनता जनार्दन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आज आपने एक सवाल यहाँ पर पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ये मोदी सरकार दोबारा रिपीट हो गई तो ये जो आज वोट का अधिकार है, जो आप लोग भी आप हमसे पूछ रहे हो ना, उस लायक आप भी नहीं बचने वाले और जनता भी नहीं बचने वाली। क्यों? क्योंकि वोट का अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर। 400 पार जाएगी इस बार। 400 पार तो लहसुन का रेट है, टमाटर का रेट है, प्याज का रेट है, वो उसका बता रहे हैं, पेट्रोल का रेट है। वो कह रहे हैं कि अगर अब की बार हमको ले आए तो 110 रुपये लीटर पेट्रोल हमने बिकवा दिया, डीजल बिकवा दिया, तो अब की बार अगर हमें ले आए तो हम आपको 400 पार करके दिखाएंगे। लहसुन का रेट आज भी 300 रुपये पार है। इस बार हरिद्वार में कांग्रेस, इस बार हरिद्वार हरीश रावत, वीरेंद्र रावत और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। और एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप निष्पक्षता से इस बात को दिखाएंगे तो एक बात बताता हूं कि इस देश के अंदर में अगर संविधान बचाना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म दिवस है, अगर इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो नफरती ताकतों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। और हरिद्वार के अंदर इस बात की लहर है, और पूरे उत्तराखंड के अंदर में आज अर्धसैनिक बल हो, चाहे हमारे अग्निवीर वाला मामला हो, चाहे हमारे पूर्व सैनिक हो, चाहे आज की तारीख में पूरे देश के अंदर में तरसते हैं। ये हमारा हिमालयी क्षेत्र है, हमारा उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र है, माँ गंगा का संगम का क्षेत्र है। यहीं से पूरे देश के अंदर में जो है भाई कौमी एकता का गुलदस्ता जाता है। ये आते हैं आपके पास भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी राजकुमार। ये कह रहे हैं कि जो नफरती लोग हैं उनको भगाना चाहिए, क्या कितने सहमत हैं? मैं सहमत हूँ जी, सहमत हूँ। किस बात से सहमत है जो ये बात कर रहे हैं? सारी बात सही कही इन्होंने, सही बात कही। कह रहे हैं कि मोदी इस बार 400 पार कर देंगे। हाँ जी, हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं, इन्होंने जो कहा है लहसुन प्याज आपका जो है डीजल पेट्रोल वो हो जाएगा। 400 मोदी से नाराजगी है आपको? मोदी से नाराजगी जी, लॉकडाउन के नाम पे जो है मोदी ने लोगों के साथ खिलवाड़ करा। क्या खिलवाड़ करा है बताओ? वैक्सीन में घोटाला, सारी चीज़ में घोटाला है जी, हर चीज़ महंगाई। आप ये देख लो कि आदमी अपने जो है जो रोजगार थे आदमियों के पुराने चलते हुए आ रहे थे, वो सब लॉकडाउन में ख़त्म हो गया। आज हमें देख लो हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं आज। हमने जो काम कभी नहीं किया वो आज हमें करना पड़ रहा। किसकी बदौलत? लॉकडाउन की बदौलत। चलिए आएंगे आपके पास। सर मोदी से नाराजगी क्या बताइए? मोदी जी से नाराज़गी है कि मोदी जी का जो भी स्टेप अभी तक इस देश में रहा इन 10 सालों में, पहले का 5 साल तो ये था कि एक देश बदलाव चाहता था। वो किसी तरह की कांग्रेस की नाकामियाँ जिसको कहते थे वो उन्होंने गलत ढंग से उसको प्रचारित किया
और कांग्रेस की एक लंबी दीर्घकालीन योजनाओं को धत्ता बताकर उनने जनता को छला, और उसके बाद जो भी उनका स्टेप था, जनता ने पहले 5 साल के बदलाव को, तो बदलाव अपनी गलती थी, बदलाव किया। तो दूसरा जो कार्यकाल में मिला, उनने अपने एक झूठ और फरेब और उनका एक दीवा शब्द दिखा करके सत्ता को और दोबारा हासिल किया। लेकिन अब इस बार का जो चुनाव है, अब मोदी जी के उन जुमलों में इस देश की जनता आने वाली अब है नहीं। अच्छा, हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस अभी चल रहा है, तेजस्वी यादव है और बड़े बड़े चेहरे हैं, शरद पवार है, कुछ अजीत पवार है। ये अजीत पवार तो खैर भाजपा में चलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया अलायंस का पीएम बनता है, अगर वो 1% चुनाव जीतती है, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? अक्सर लोग ये पूछते हैं। प्रधानमंत्री तो देखो, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हर जगह पर वो है, उपलब्ध है, या जिसकी जड़ें इतनी 200 साल हैं, तो इसमें तो प्रधानमंत्री तो जो पढ़ा लिखा और जो एक विजन, आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय छवि तो केवल राहुल गांधी की है। और अंत तो गत्वा राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में ये अलायंस के लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। उस समय राहुल गांधी ही नंबर 1 चेहरा होंगे। और यदि राहुल गांधी ही अपनी त्याग तपस्या, जो जिस बलिदानी परिवार का वो के मेंबर हैं, वो ही यदि कह दें, तो खरगे साहब और ममता बनर्जी या ये भी ऐसे डायनेमिक चेहरा इस इंडिया अलायंस के पास है कि प्रधानमंत्री की कोई यहाँ पर कमी नहीं रहेगी। और पहली पसंद इस देश की मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही होंगे। उनके मना करने की स्थिति में, जैसे उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, उन्हें खड़गे साहब को आगे कर दिया, तो उसी तरह से राहुल जी ही चाहेंगे तो प्रधानमंत्री कोई दूसरा बन सकता है। अन्यथा राहुल गांधी पहली पसंद है। युवाओं में उनका जो उनकी सोच है इस देश को आगे ले जाने की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो दिमाग उनके पास है, जो उनके पास एक विजन है, तो प्रधानमंत्री तो वो एक नेचुरल चेहरा है प्रधानमंत्री का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। उत्तराखंड देवों की भूमि कही जाती है, धार्मिक प्लेस कहा जाता है। आप इस पूरे मुद्दे को किस प्रकार देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कांटे की टक्कर दोनों तरफ देखी जा रही है। आप देख रहे थे द संपादक। धन्यवाद।